हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और आज की रीडिंग होने वाली है पिकअप पाइल। इसमें हम 2 पाइल लेंगे, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है। हम बता देंगे अभी अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, तब तक आप फोकस। चलिए मैं बता ही देती हूँ, फिर बाद में हम इंट्रो करते हैं। पाइल 1 में है ACEGIKMOQSUWY। ये आपके पार्टनर का नाम इससे हो सकता है। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो। और पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना वो कर लीजिए या जूम करके देख लीजिए, जूम का ऑप्शन भी होता है। तो पाइल 1 या पाइल 2 आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होकर के फोकस करना है, डिवाइन से प्रे करना है। इसके बाद फोकस करना है दोनों पाइल में से, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे उस तरफ आपको चले जाना है। ठीक है, जहाँ आपको लगे कि नहीं इधर पाइल, जिस तरफ आप ड्रोन ज़्यादा हो उसी तरफ वो पाइल आपको चूज़ कर लेनी, ज़्यादा दिमाग लगा के चूज़ नहीं करना। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो मैंने अभी बताया कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, पाइल 1 में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ACEGIKMOQSUWY। ये आपके पार्टनर का नाम हो सकता है इस अक्षर से। पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आप फोकस करिए इन पर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराइए। होपफुली आपने पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर अब तक नहीं सिलेक्ट कर पाया है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। पाइल 1 ACEGIKMOQSUWY। मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखता रहेगा। टाइम स्टैम्प अगर मुझे याद रहेगा तो मैं डाल दूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम इससे देखते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा जैसे हम रेगुलर देखते हैं वैसे ही। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एवल आई, किसी की बुरी नज़र है। बहुत मच्छर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, एवल आई एंड सैड की एनर्जी, सैड, दुखी हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हैवी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एवल आई, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकती है। ये पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, इन लोगों की एनर्जी अभी काफ़ी सैड हो सकती है, दुखी हो सकते हो इस वक्त आप काफ़ी। थर्ड पार्टी, और अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज ये म्यूचुअल एनर्जी है आप लोगों के बीच की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। राउंड एंड राउंड की एनर्जी है एंड कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। ठीक है, ये अब आए हैं साथ में तो मैं इन्हें रख लेती हूँ। कन्फ्यूज़न एंड राउंड एंड राउंड की एनर्जी है। ठीक है, वो सारे कार्ड आपको नहीं दिख रहे हैं, अदरवाइज़ मैं करूँगी तो ये चला जाएगा। इमोशनल, बॉटम में इमोशनल की एनर्जी है, मतलब आप दुखी हैं इस वक्त, या तो हमारे व्यूअर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत लो है, और अगर आपकी नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ज़ीरो नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, अगेन 2 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। स्पेशली ये नंबर आपकी पर्सन से रेजोनेट करेंगे, बट आपसे भी करेंगे क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है वो ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, या तो इन्हें करने के लिए मजबूर किया जा रहा है इसलिए कर रहे हैं, या ये खुद ही करना चाहते हैं। ठीक है, बट एक नई शुरुआत ज़रूर अपनी लाइफ की करना चाहते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल हो रहे हैं ये। ठीक है, अगर अब तक इनका बिहेवियर बहुत अजीब किस्म का था, काफ़ी नार्सिसिस्ट था, या काफ़ी क्या कह सकते हो मटेरियलिस्टिक था, तो अब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ रहा होगा, बट हाँ कुछ लोगों के पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनको मिल रही है, या तो डिवाइन की तरफ से मिली है, इस वजह से या तो ये योगा मेडिटेशन ये सब चीज़ें, नई चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि अपनी ज़िंदगी में ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, और ये 7 चक्रास हमारी बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ को और हमारी पूरी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ को ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपने चक्रास को बैलेंस करने का मतलब होता है जीवन के हर एरिया में अपने बैलेंस लेकर के आना। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ बैलेंस में आना, आपका फाइनेंस, आपका मेंटल स्टेटस, आपकी सोच, ठीक है, आपका लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप, आपकी मटेरियलिस्टिक, आपकी क्या कहना चाहिए मैरिड लाइफ, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ, और सारी चीज़ें, अध्यात्म, ये सब चीज़ें, हार्ट लोगों के लिए आपकी सोच, ठीक है, आप कितना प्यार किसी के लिए फील करते हो अपने दिल में, आपका कम्युनिकेशन, आपका डिसीज़न लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके अलग अलग एरिया से डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ये बहुत सारी अलग अलग जो हमारे चक्रास हैं 7। अगर आप जानना चाहते हो तो हमने भी कुछ वीडियो, मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैंने डाला, एक ब्रीफ वहाँ पे दिए हैं, कुछ चक्रास को मैंने डिटेल में भी वहाँ पे एक्सप्लेन करा है, तो आप जाकर के वहाँ पे भी चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे वैसे वैसे देख सकते हो। तो ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो स्पिरिचुअल किसी तरीके का इनका एक टाइम इनका ऐसा आया है जहाँ पे डिवाइन की तरफ से इनको एक अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी होपफुल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के ये। ठीक है, अभी हम होप को और क्लैरिफाई भी कर लेंगे, पर यहाँ पे है कुछ बुरी चीज़ों को ये छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की कर रहे हैं, डिसीज़न कोई लेना चाहते हैं, बट इनमें अभी कन्फ्यूज़न की एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये भी जो भी डिसीज़न इनको लेना है वहाँ पे इन्हें काफ़ी स्टैंड ले, मतलब काफ़ी सवाल जवाबों के जवाब देने पड़ेंगे। जैसे सपोज़ कोई रिलेशनशिप है, उसके लिए घर पे अगर बात करनी है तो घर वालों के सवाल, उनके अपोजिशन को सहन करना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन के साथ में इनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो वहाँ उस पर्सन से इन्हें काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, मतलब इन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब और अपोजिशन झेलना पड़ेगा, यहाँ पे ये दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनको लाइफ में क्या हो रहा है कि इनको अपनी न्यू बिगिनिंग करने के लिए, तो इसमें ये इनको काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है कि कैसे हो।
सपोज़ किसी एक पर्सन को चुनना है, 2 चॉइसेस हैं इनके पास, कोई भी उन दो चॉइसेस में से कोई एक चॉइस इनको बनानी है और जिसमें से इन्हें सवालों के जवाब देने हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसी वजह से इनको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है, कन्फ्यूज़न इनको ज़्यादा हो रहा है, दिमाग में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। कोई सच है, कोई सच या तो इनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, इनको एक्सेप्ट करना है या इन्होंने किया है अभी एक्सेप्ट अपनी ज़िंदगी में कि किसी इंसान से सपोज़ इन्हें ट्रिगर मिला, किसी के लिए बहुत इमोशनल थे, ये इमोशनल थे, तो इन्होंने, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है सबके लिए अलग अलग होगी, तो इन्होंने क्या किया, उस इंसान से इनको एक सच सामना करना पड़ा, या तो उस इंसान ने इनको धोखा दिया या अकेला छोड़ा या जो भी किया, धोखा देते हुए ज़्यादातर दिखाई देते कि कहीं से एक धोखा दिया, या तो इन्होंने किसी को दिया उसका रियलाइजेशन इनको हो गया है, या इन्हें किसी ने दिया है जो रियलाइजेशन इनको हो गया है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी खास किसी अपने को खो दिया, या तो इनके धोखे की वजह से किसी को इन्होंने अपने इंसान को खो दिया, या इन्हें ये जिसको अपना बहुत मानते थे उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया। तो एनी हाउ जो भी चीज़ थी, एक सच इनके सामने आ गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कहोगे अपना सच कैसे सामने आ गया, अपना सच भी सामने आता है। कई बार क्या होता है, अपना ही सच लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो ये जानते नहीं मैंने तो इस वजह से सब कुछ किया, मैंने तो ये सब इसलिए किया या उसकी वजह से, कभी भी ये नहीं मानना चाहते कि ये मेरी गलती थी। इवन थर्ड पार्टी में जाके भी लोग कई बार ब्लेम सामने वाले पार्टनर पे डाल देते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं था इसलिए मैं थर्ड पार्टी में गया। तो जो भी चीज़ है, आपके पर्सन को एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, अब ये बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनको एक जो है ये डिवाइन की तरफ से हुआ है। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तभी मिलती है जब या तो इंसान को कहीं से ट्रिगर मिले, वो टाइम इनका आए, तो या तो डिवाइन ने इनको कुछ ऐसा टाइम इनका आ गया है जहाँ इन्हें सुधरना ही था, तो वहाँ पे इनके अंदर एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इन्होंने चीज़ों को ट्रिगर मिलने की वजह से बैलेंस में लाना शुरू किया, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, ये सब स्टार्ट किए हैं, या कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं कुछ, या पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इनके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कोई विश थी इनकी जो पूरी हो रही है ऐसे लग रहा है, अवेयरनेस इनके अंदर आ रही है, हार्ट चक्रा इनका हील हो रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन हो रही है, डिवाइन की तरफ से मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो कि एक कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यूनियन और हार्मनी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। पहला ही कार्ड बैलेंस का आया था यहाँ पे, और बैलेंस यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है, बैलेंस, ये उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो चीज़ें इनकी लाइफ में एडिक्शन थे, इनके कुछ बुराइयाँ ये अपनी छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, कुछ लोगों ने अभी सोच रहे होंगे माइंड में कि हाँ ये मुझे करना है, तो जो भी है अवेयरनेस तो आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कितना लोगों के लिए इम्प्लीमेंट में आएगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन पाइल 1 वालों के लिए बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। सेम वही चीज़ है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं ये। टेन नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। जोडिक साइन, अच्छा मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, ऑरिकल डेक में जोडिक साइंस नहीं होते हैं, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। वैसे भी हम नाम से रीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें नाम आपको देखना है, जोडिक साइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, तो मैं यहाँ पे जोडिक साइन नहीं बताऊँगी। आपको लेकर के आपके पर्सन जो हैं वो जो चीज़ इनके माइंड में चल रही है, बिकॉज कुछ लोगों की तो आप हस्बैंड वाइफ हो गए अपने पर्सन के लिए देख रहे होगे, कुछ लोग आप शादी करना चाहते हो वो लोग देख रहे होगे, और
तो वो सारी सिचुएशन के हिसाब से जो यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है आपको लेकर के, आपके पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी हो, इनके पास सारा लग्जरी और पैसा भी हो, आप भी इनकी ज़िंदगी में हो, बच्चे भी हों, पेट्स भी हों, तो मतलब कहीं पे भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट फैमिली चाहते हैं और हर तरीके की हर चीज़ चाहते हैं। पैसा भी इनको चाहिए, बच्चों पे भी कॉम्प्रोमाइज़, सपोज़ अगर आप लोगों की एज ज़्यादा है तो ये नहीं चाहते, तो वहाँ पे इनके अंदर कन्फ्यूज़न है कि फैमिली से कैसे बात करेंगे, लोगों के सवालों के जवाब कैसे देंगे, या आपको जो है इनकी फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी अगर आपकी एज ज़्यादा है, बच्चे या तो कर नहीं सकते या ऑलरेडी आपके बच्चे हैं या करना नहीं चाहते हो, जो भी एक रीज़न है। तो मतलब इनको अपना कंप्लीट चाहिए, एक कंप्लीट लाइफ जैसी होती है वैसे चाहिए। पैसा अगर आपकी तरफ से आने पे नहीं मिल रहा है तो पैसा भी इनको चाहिए। और इसके अलावा इनके ऐसा भी नहीं है कि आपको छोड़ दें तो आपके लिए अब आपको आपके साथ जुड़े रहने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। और अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ दें, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक्चुअली सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और शायद इसीलिए ये अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है और ये बैलेंस में लाने के लिए चीज़ों को अफोर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेचैनी बहुत ज़्यादा है इनको, बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी, इनको नींद नहीं आती है। ये अपना कुछ चीज़ों को लेके इनके मन में रिग्रेट भी हो सकता है, क्योंकि इनको डर है इस बात का कि कहीं खो ना दें कोई एक डिसीज़न। जैसे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ तो नहीं आई है थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर किसी को खो देने की एनर्जी आई है, जजमेंट की एनर्जी आई है, और यहाँ पर रिग्रेट वाली है, स्लीपलेस नाइट वाली, बेचैनी वाली एनर्जी आई है। तो इनको कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग की भी है। तो कोई एक न्यू बिगिनिंग, अगर सपोज़ थर्ड पार्टी है तो फैमिली को चुनना है तो आपको छोड़ना है। अगर कोई दूसरा पर्सन है फैमिली की तरफ से लाया हुआ, या इनकी ही लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है जिसे ये अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर सकते हैं आपके अलावा, तो ये वहाँ देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं मतलब इन्हें किसी एक को खोना पड़ेगा, या तो आपको या दूसरे वाले पर्सन को। तो इन्हें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर के ये बहुत परेशान है। अगर आपकी तरफ आते हैं तो उधर कुछ छूट रहा है, उधर जाते हैं तो आप छूट रहे हो। तो इन्हें जो है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है डिसीज़न लेने में। एक न्याय, इन्हें जजमेंट डिवाइन से मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि न्याय हो। आपको तो ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने खो दिया है, ठीक है। अगर कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि जहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप इतने ख़राब हो गए हैं एक दूसरे के साथ में, कि जिसकी वजह से इनको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इन्हीं कार्ड्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों परेशान है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, एडिक्शन है इन्हें, दो में से कोई एक चॉइस इन्हें बनानी है आपके साथ। या तो आप लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है, या डिवोर्स हो जाएगा, या आप लोगों की लड़ाई झगड़े इतने होते हैं तो इन्हें लगता है कि शादी चल नहीं पाएगी, या इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर गुस्सा एक दूसरे को, शक और गुस्सा एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं कंटिन्यू, मतलब चल नहीं पाएगा, लंबा नहीं लास्ट करेगा। या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कहना चाहिए, लस्टी नेचर किसी का हो सकता है, या तो आपका है या आपके पर्सन का। इस वजह से लग रहा है कि शादी नहीं चल पाएगी, और या फिर ऐसा लग रहा है कि शादी हो नहीं पाएगी, ठीक है, हो ही नहीं पाए, अगर हुई नहीं है तो हो ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त यहाँ पर आपको लेकर के, ठीक है। अपने अंदर, इनके खुद के अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ इनके खुद के अंदर एक कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है इन्हें किसी तरीके के नशे करने की आदत है, इस वजह से ये परेशान है अपनी उन बुरी आदतों को। लस्टी नेचर हो सकता है, फ्लर्टी नेचर हो सकता है, किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। हो सकता है इन्होंने किसी के साथ रिलेशंस बनाए हों, उस चीज़ को लेकर के कि इनके अब ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया तो मैं कैसे, या अभी भी इनको अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, यही है, ठीक है। और थोड़ा सा एग्रेशन और गुस्सा भी इनके अंदर दिखाई देता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसे अगर जहाँ पे इस तरीके की आदतें नहीं हैं आपके पर्सन में, वहाँ पे कंडीशन ये है कि दूसरा इंसान अगर चूज़ करना है इनको, या फैमिली चूज़ करनी है, तो वहाँ इन्हें आपकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा है कि इनके लिए आपको छोड़ के आगे बढ़ना आसान नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत परेशानी दे रही हैं। मैं सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप, ये किसी सिंगल पर्सन की रीडिंग नहीं हो रही, ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी, तो आपकी सिचुएशन में क्या चीज़ एप्लीकेबल है तो वो लेना आप, ठीक है। जो मैरिड वाला, जो हस्बैंड वाइफ हो, तो हस्बैंड वाइफ वाला क्लॉज आपके साथ फिट होगा। कार्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, वो मीनिंग मैं बता देती हूँ, ठीक है ना, वो चीज़ है।
जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ यहाँ पर हिम्मत लाने की चाह रहे हैं, ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ही कुछ कर दो। इनको समझ में भी नहीं आ रहा है क्योंकि इनको कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हिम्मत मांग रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि कोई तो आप ही मदद कर दो मेरी, मैं इस इंसान को छोड़ दूँ तो हिम्मत दो, इस इंसान के लिए स्टैंड ले पाऊँ तो हिम्मत दे दो। ठीक है, सपोज़ फैमिली से बात करनी है, नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे या छोड़ना है रिलेशनशिप तो भी हिम्मत चाहिए, तो इनको एक अपनी हैप्पी फैमिली चाहिए। उसके लिए ये डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनसे तो अब कुछ नहीं हो रहा, प्लीज़ आप ही मदद कर दो। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पे, कंपटीशन है। ठीक है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई दूसरी सिचुएशन है जिसमें से किसी एक चीज़ को आपके पर्सन को चूज़ करना है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ये लग रहा है कि इस कंपटीशन में किसी एक को तो खोना पड़ेगा और इन्हें दोनों ही जो हैं वो प्यारे हैं। ठीक है, फैमिली इशू तो है ही यहाँ पर आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, तो यहाँ पे दो में से एक भी चीज़ इन्हें अगर खोनी पड़ रही है तो वो इन्हें तकलीफ़ दे रही है। खुद को काफ़ी डिफेंसिव मोड में करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। अगर आपकी तरफ इन्हें बात करने का मन भी कर रहा है तो ये बात नहीं कर रहे, बिकॉज इनको डिसीज़न नहीं बनाना, इनका डिसीज़न अभी बना नहीं है कि इनको क्या करना है। ये श्योर नहीं है कि आपकी तरफ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, आगे की एनर्जी है जो यहाँ पे भी वही दिख रही है। द फूल को क्लैरिफाई करिए केयरफुल, मतलब जब इन्हें कुछ नहीं समझ में आता है ना तो पता है क्या करते हैं, ये सोचते हैं चलो जो होगा सो देखा जाएगा, चलो एक्शन ले लेते हैं, यही वाली एनर्जी में आ जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक तरफ इमोशंस हैं, एक तरफ इमोशनली विड्रॉल, मतलब इन्हें क्या होता है कि जब ये सोच सोच के थक जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ कर लेते हैं, आपके प्यार की तरफ देखना बंद कर देते हैं। ठीक है, और ये इमोशनली मूव ऑन कर जाते हैं, दूर कर, चलो प्रैक्टिकली सोचते हैं, नहीं सोचते हैं प्यार मोहब्बत के बारे में या सोच समझ अभी, क्योंकि सपोज़ अगर इनको आपसे प्यार है तो इन्हें आगे बढ़ना है, तो इनको लग रहा है कि यार कैसे होगा, फिर इन्हें लगता है चलो यार नहीं करते इतने लोगों को हर्ट, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, सबको प्रॉब्लम, सोच जो होगा सो देखा जाएगा, डिवाइन पे छोड़ देते हैं, ले लेते हैं एक एक्शन, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है। तो इमोशन से नहीं सोचते, इमोशन से दूर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये इमोशनल होते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, इस सिचुएशन में आ जाते हैं। ऑप्शन चूज़ करना है, एक कोई चीटिंग कहीं ना कहीं किसी एक को तो देनी है, प्रैक्टिकल डिसीजन ये लेना चाहते हैं। ठीक है, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, फोकस्ड हैं, प्रैक्टिकल दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है इनकी एनर्जी आपको लेकर के फ़िलहाल अभी। ठीक है, इमोशंस हैं बट इमोशंस को वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब उनको क्या कहना चाहिए, कवर अप कर रहे हैं या उनको हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिन्होंने अभी हमारे व्यूअर्स ने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी है, 13 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर। आपके पर्सन आपको लेकर के ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से एक, सपोज़ आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया, कुछ बुरी चीज़ें आ गई आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी आ गई, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, चीज़ें ख़राब हो गई, तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, मतलब एक स्टेबल इंसान। अगर हम इसको देखें तो एक वेल्दी मैन मतलब ये रिच बनना चाहते हैं। मैंने कहा ना मटीरियलिस्टिक सोच है इनकी इस वक्त, और इनके माइंड में क्या है कि इनको पैसे वाला बनना है, तो ये गरीब नहीं रहना चाहते हैं। सपोज़ अगर इन्हें आपके साथ रहने में इन्हें कि गरीबी वाला जीवन जीना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ऑप्शन एक ऐसा है जहाँ पे इनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, चाहे वो अपना कैरियर पे फोकस करेंगे तो बढ़ पाएंगे आगे, या फिर कोई दूसरा रिलेशनशिप है वहाँ पे उस वजह से वो बढ़ पाएंगे, या फैमिली से पैसा मिलता है तो फैमिली से सपोर्ट ना ख़त्म हो उस चीज़ का, तो इनको बेसिकली रिच रहना है, पैसा चाहिए इनको अपना। ठीक है, तो ये उस चीज़ को लेकर के शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी बिकॉज वहाँ पर दिख रहा था कि वो अभी अपने करियर पे ध्यान देंगे
उसके बाद फिर आपके साथ एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ये कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। सपोज़ अगर आज की डेट में ये आपके साथ एक डिसीज़न लेते हैं तो जहाँ और कोई इश्यूज़ नहीं है, तो वहाँ इन्हें क्या है, आपके साथ एक बहुत कॉमन सा बेसिक सा जीवन जीना पड़ेगा जो ये नहीं जीना चाहते हैं। ये प्यार भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और पैसा भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो जिन लोगों के केस में कैरियर का इशू है, यहाँ पर था कहीं पे ना फैमिली इशू था, तो जिन लोगों के केस में कैरियर इशू है कि आपके पर्सन का कैरियर स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे उनकी कंडीशन क्या है कि वो पहले अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं ताकि एक अच्छा बेस अपना बना सकें, और फिर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये है माइंड में उनके। तो नई शुरुआत तो आपके पर्सन की माइंड में है, लेकिन ये दिमाग से सोच रहे हैं, कोई ऐसे बच्चों टाइप की सोच इनकी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, अगर हाँ ये चीज़ आपका ज़रूर सोच सकते हैं कि अगर आप ज़िद कर रहे हो कि नहीं मेरे से अभी शादी करो या मेरे को कमिटमेंट कम दोगे या जो भी, तो आपके बिहेवियर को लेकर के ज़रूर इनके अंदर ऐसा लग रहा है कि आप चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी, 2 नंबर 9 नंबर अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो कि तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, और उस चीज़ को फॉलो करो। 9 नंबर एक एंडिंग करनी है आपको। फ़िलहाल आपको क्या करना है, इमोशनल नहीं हो रहा है। जिस तरह से आपके पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं और वैसे ही आपको भी प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। और मटेरियल हार्वेस्ट पे ध्यान देना है। सपोज़ आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं मेरा पर्सन ठीक है, रिश्ता हमारा सही हो जाएगा, तो फिर वेट करो और अपना ध्यान प्यार मोहब्बत और कमिटमेंट और इन सब चीज़ों, लड़ाई झगड़े से हटा के अपना ध्यान अपने काम पे, अपने पढ़ाई लिखाई या जो भी आप करते हो काम धंधे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधार सको, जो अपनी बेसिक ज़रूरतें जो है वो पूरी कर सको, उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपका पर्सन, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं ये पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको अपने मटेरियल हार्वेस्ट पे, अपने खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपको उसके सहारे की ज़रूरत ना रहे और आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आप खुद पूरी कर सकें, ठीक है। तो दोनों ही सूरत में, एक में जस्ट माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ताकि वो सही समय उस रिलेशनशिप को जब आएगा तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस तरह से छोड़ना है। और कुछ के केस में ये फाइनल डिसीजन जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं आपका पर्सन आपके लिए वर्दी नहीं है, आपको अपने लिए सेल्फ डिपेंड होने की ज़रूरत है। अपने काम, अपनी करियर, दोनों ही सूरत में आपको अपने काम, अपनी करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, डिवाइन कह रहे हैं। अब हम देख लेते हैं लव मैसेज आपके पर्सन के, उसके साथ हम डिवाइन गाइडेंस और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे इसमें फाइल 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइल 1 के जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेम है वही जो बता चुके हैं हम ऑलरेडी। इनसेपरेबल, गिल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड गॉसिप्स की एनर्जी है। इनसेपरेबल, द आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बेशक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, लेकिन फिर भी आप दोनों का प्यार जो है वो हमेशा रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। गॉसिप की एनर्जी, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स पीपल विल थिंक। अच्छा, आपके पर्सन को इस बात का भी डर है कि लोग क्या कहेंगे आप लोगों के बारे में, ठीक है। सपोज जैसे ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डिवोर्स देना है, या फैमिली के अगेंस्ट जाना है, इंटरकास्ट मैरिज है, या आप लोगों में एज डिफरेंस है, मैरिड एंड मैरिड वाला कुछ इशू है, क्योंकि फैमिली इशू है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मेजर पंगा तो है, क्योंकि फैमिली ऐसे ही तो नहीं करती है। तो उनको ये डर लग रहा है कि ये जो हम लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, उस चीज़ का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एनर्जी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। मैंने पहले ही बोला था कि आप वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स उनकी हैं या आपकी हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहते हैं और उस लाइक वो बनने का कोशिश भी कर रहे हैं। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पर्सन को रिग्रेट है, स्टार्टिंग में भी हम देख चुके हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है और उन्हें डर है कि मतलब डर नहीं, गिल्टी है इस बात का, रिग्रेट है ना इस बात का
कि उनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, और जो भी डैमेज हुआ है, जो आपको तकलीफ़ हुई है, उस दर्द को वो महसूस कर सकते हैं, और उस दर्द का कारण वो है, इस बात का उनको बहुत गिल्टी है, तकलीफ़ है उनको। 1 सेकेंड होल्ड। एक्चुअली आज मैं ना दिन में रीडिंग बना रही हूँ, तो मैं बाहर देख रही हूँ कोई है क्या, मैं बीच में कैमरे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगे? इनको करना है एंड आई लव यू, ये कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप शादी करोगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, तो जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो बात हमारे बीच में रही नहीं। तो कुछ लोगों के पर्सन पूछना भी चाहते हैं बिकॉज इनको गिल्टी है, इन्होंने चीज़ें ख़राब करी हैं। अब हम लेते हैं गाइडेंस, और उसके साथ ही हम पाइल 1 के लिए रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी पाइल 1 के हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपकी गाइडेंस क्या है? आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। परफेक्ट टाइमिंग, लुक फॉर अ साइन, ठीक है। इस वक्त आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको साइन दिए जा रहे हैं, ठीक है, और उन साइन को आपको देखना है, उनको डिकोड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। परफेक्ट टाइम कुछ लोगों का चल रहा है, और जिन लोगों का परफेक्ट टाइम इस वक्त नहीं चल रहा है, उनका जब परफेक्ट टाइम आएगा तब चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, इस वक्त आपको सिर्फ अपने जो भी साइन मिल रहे हैं उनको देखना है। साइन क्या होते हैं? नेचर जो होती है या डिवाइन जो होते हैं वो हमसे इस तरह से कनेक्ट करते हैं, या तो हमें एंजल नंबर्स दिखाते हैं, जैसे 111 हो गया, 11 हो गया, 44 हो गया, 33, मतलब एक ही नंबर की रिपीटेशन, और हर नंबर की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ठीक है। तो वो जितने ज़्यादा मल्टीपल टाइम आपको रिपीटेड दिखाई देगा, उतना ही कोई मैसेज है जो वो ज़्यादा कन्वे हो रहा है, तो उसको देखो। अगर कोई नंबर ऐसा आपको दिख रहा है तो आप उसे जाकर के यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे देखो, उसका मीनिंग देखो, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। फेदर्स दिख सकते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो अगर आपके डिफरेंट कलर के, मैंने भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, वो देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जाके कहीं भी देख सकते हो। तो उन पर्टिकुलर कलर के फेदर्स का मीनिंग होता है, उससे आप अपनी समझ सकते हो कि आप डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, अगर बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो एक चेंज है, बटरफ्लाइज चेंज को दिखाता है कि एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या चेंज लाने की ज़रूरत है। ज़्यादातर के केस में चेंज आने ही वाला है। लव बर्ड्स हो सकता है दिख रहे हैं, अगर आपको डव दिख रहे हैं, जोड़े में पक्षी दिख रहे हैं जो प्यार करने वाले होते हैं, तो उनको अगर आप देख रहे हो तो प्यार आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है, इंटेंशनली नहीं देखना है, अपने आप दिख रहा होगा वो, तो उनके मीनिंग देखो और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग जब आपकी आएगी तब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएगी। तो ये थी हमारे पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2 के लिए रीडिंग। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मुझे डिसाइड नहीं कर पाया था, तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हो, फिर जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करो वो रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए बाय बाय। अब हम स्टार्ट करेंगे पायल 2 वालों के लिए रीडिंग, ठीक है। पाइल 2 है BDFHJLNPRTVXZ। ये आपके पार्टनर का नाम इन अक्षरों से शुरुआत हो सकता है, इन वर्ड से शुरुआत हो सकता है, इन अल्फ़ाबेट से। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन पे प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन और उनके बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स, पाइल 2 के व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। मैरिज, शादी मतलब ये इश्यूज़ हो सकते हैं आपके, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन और मैरिज। प्लीज़ इश्यूज़ मतलब ये मेन कंटेंट है आपकी मतलब लाइफ का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स, पाइल 2 के व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है।
बिग हैप्पी चेंजेस, पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैरिज एंड बिग हैप्पी चेंजेस। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, पायल 2 के व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी यहाँ पर भी है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पायल 2 के व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, लव यू की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं लव यू, या फिर आप अपने पर्सन से कहना चाहते हो कि लव यू, क्योंकि ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, जिन व्यूअर्स ने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। न्यू बिगिनिंग तो यहाँ भी दिखाई दे रही है, पर इनकी एनर्जी थोड़ी इससे बेटर है। इनकी जीत सक्सेस दिखाई दे रही है काफ़ी। पार्टनरशिप की एनर्जी यहाँ पर भी है एंड न्यू बिगिनिंग यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों ही पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, दोनों ही पाइल में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। वहाँ रिग्रेट, दुख, दर्द, पीड़ा थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ कंपैरेटिवली मुझे जोश ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जीतने की एनर्जी धमाकेदार। ठीक है, एनर्जेटिक एनर्जी आपके पर्सन की, एनर्जेटिक एनर्जी मतलब काफ़ी जोश में है, कहने का मतलब। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 0 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 0 नहीं मतलब 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो यही है कि वो भी अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, और मतलब एक धमाकेदार जीत उनके माइंड में चल रही है कि उन्हें जीतना है। बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं या ले रहे हैं। यहाँ किसी के साथ यूनियन करते हैं, या तो किसी से मैरिज कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ में मिलके बिजनेस डीलिंग मतलब बिजनेस वगैरह करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की, अलाइंसेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। थ्रोट चक्रा, या तो आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, हो सकता है उनका गला ख़राब हो किसी तरीके से, या फिर इनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से इनका कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, या बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं, बहुत क्या कहना चाहिए, डोमिनेटिंग टाइप की इनकी बातचीत हो सकती है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन का चक्रा जो है वो बातचीत जो रहती होगी बहुत हार्श रही हो, और सडनली हो सकता है इनके अंदर अगर आपको चेंज दिखाई दे कि ये अचानक से जो बातचीत की इनका जो भाषा शैली है वो बदल गई है, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, पोलाइट हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिगर है कि ये ज़िंदगी में अपनी जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, धमाकेदार जीत चाहते हैं। तो ये हो सकता है अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हैं, और अब इनका बोलने चालने का तरीका बदल गया हो, जैसे होता है ना मैनिपुलेटिव हो जाना। पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो अब ये मैनिपुलेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि ये अपना काम बना सकें, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए। ट्रायम्फ की एनर्जी है और ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। तो बेसिकली जो भी चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, इन्हें सक्सेस चाहिए। तो सक्सेस के लिए ये थोड़े से मैनिपुलेटिव और मीठा बोलने वाले भी हो सकते हैं कि अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी, आपके पर्सन ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। इस वक्त इनको चाहिए कि ये अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं अपनी, साथ साथ अपनी मटेरियल हार्वेस्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं। दोनों ही चीज़ें इनको चाहिए, तो काफ़ी बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। कोई सच है जो ये जानना चाहते हैं, उसके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या कोई सच इनके सामने आया है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज़रूर इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
इसको और क्लैरिफाई कर लें प्लीज़ डिवाइन, चूज़ वाइजली को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चूज़ वाइजली को क्लैरिफाई कर दीजिए। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। एक तरफ कोई ऐसा इंसान हो सकता है, इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर या कोई मदर फिगर, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है पूरे स्ट्रेटजी के साथ में, कि इन्हें अपना प्यार, जिससे ये प्यार करते हैं उससे, या फिर ये जिस इंसान से प्यार करते हैं उसकी ही एनर्जी ये हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा कोई है जो गुस्से वाला है। तो ये अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं और उधर जाना चाहते हैं जो इंसान उतना ही प्यार इनको करे जितना ये उस इंसान को करते हैं। तो ये वही सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। काफ़ी डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं। कन्फ्यूज़न अभी भी है बट ये कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। खुद को बहुत डिफेंसिव उसमें मोड में आ गए हैं ये, ठीक है। काफ़ी कंपटीशन यहाँ पर हो सकता है। अपने ऊपर एक कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, या चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल दिखाई दे रहा है, खुद को आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीशन चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बच्चे हैं, आप हैं और पूरा सब कुछ हैप्पी फैमिली साथ देखते हैं। ये इन्हें ऐसा लग रहा है आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। हो सकता है फाइनेंसिस की क्राइसिस इनके पास है, आपके पास भी हो सकती है। ये वापस से यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज़ करें। मिसिंग एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पर। केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट हो सकता है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी पाइल 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी है। 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पे ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो ये आपको अपनी मेन फीमेल की तरह देखते हैं। फीमेल मतलब अगर आप लड़के हैं तो भी आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में। तो आपकी पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपनी मेन फीमेल मतलब लाइफ पार्टनर के तौर पर आपको देखते हैं।
मैसेज ऑफ कंसर्न है, मतलब ये दिखाता है कि एक कोई मैसेज है जो आप लोगों की रिलेशनशिप में चेंज लेकर के आएगा। डुअलिटी है यहाँ पर, ये आपके साथ अब देखते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आपके पर्सन आपको लेकर के जब भी इनके मन में आता तो आपसे शादी, अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भी ये वो चीज़ इनके माइंड में मोस्ट प्रोमिनेंटली आती है, और इन्हें टेंशन है कि कहीं या तो आप इनको किसी तरीके का नोटिस ना दे दो, या कहीं और से इनको ना नोटिस मिल जाए, और इस बात का इनको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। और एक चेंज को देखते हैं, कुछ लोगों के लिए होगा कि इन्हें लगता है कि पता नहीं अब आप इनसे शादी करोगे भी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो आप मना कर दो एंड टाइम पे, या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, इनको आइडिया ही नहीं लग रहा। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी परेशान है, ठीक है। इन्हें किसी न किसी तरीके का मैसेज, या तो इन्हें आपको मैसेज देना है तो इन्हें लग रहा है कि यार कैसे उसको ये मैसेज दें, और अगर आपकी तरफ से जाना है तो भी इन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही रिप्लाई आएगा, क्या मैसेज आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। सैक्रल चक्र, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, 5 नंबर 2 नंबर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, मतलब डिवाइन चाहते हैं कि आपको अपने सैक्रल चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। या तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा लस्टी नेचर हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का या आप दोनों का, या फिर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें ख़राब हैं, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं, ये आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, आपके डिवाइन कहना चाहते हैं इसमें आप लोगों की लड़ाई झगड़े, डिफीट, हार, ये सब चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो आपको अपने सैक्रल चक्र को हील करने की ज़रूरत है, इससे कि आप लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्या क्या हो गया था, मैसेज लेना था ना, भूल गई मैं। हाय हाय, मैंने ले लिया था मैसेज, मैं भूल गई हूँ। चलो मैं फिर से ले लेती हूँ, अगर आ रहे हैं तो। मुझे लग नहीं रहा कि मैंने लिया था। प्लीज़ डिवाइन, मैंने यही लिया था ना, डिवाइन की गाइडेंस ही लिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक्चुअली 2 रीडिंग बैक टू बैक हो गई ना, तो समझ नहीं आ रहा क्या है। प्लीज़ डिवाइन पाइल 2, प्लीज़ डिवाइन पाइल 2 की एनर्जी में बताइए, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। कल की मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो हमारी वीडियो कल की छोटी इसलिए आई थी क्योंकि मैंने जो एक्चुअल वीडियो बनाई थी उसका अगेन वो माइक वाले सिस्टम की वजह से ना फिर से वीडियो नहीं आई थी। 2 वीडियो मैंने बनाई थी दोनों चैनल के लिए, और एक में भी वॉइस नहीं आया, फिर इतना गुस्सा आया, फिर मैंने फिर से जा कर के दूसरे वाले चैनल के लिए तो बना दी थी, लेकिन इधर वाले की फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, तो फिर मैंने नहीं, मतलब उसको भी बनाया, लेकिन उसको फिर वो छोटा बनाया, पूरी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी, फिर मैंने वो, इसीलिए कल की रीडिंग छोटी थी। केमिस्ट्री, फॉरगिवनेस, डिसऑनेस्टी एंड डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, ठीक है, दिस इंटेंस। आपके पर्सन ने, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख ही रही है, हो सकता है आपके पर्सन ने या तो अपनी फैमिली की वजह से दूरी बनाई हो आपसे, या थर्ड पार्टी के पास गए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपके अलावा भी लोगों पे ट्राई करा है। बट ये इनका कहना ये है कि इन्होंने जो आपके अंदर जो पैशन है ना, या जो आपके लिए इनके अंदर जो पैशन है ना, वो इन्हें किसी और के साथ में कभी फील नहीं हुआ। मतलब आपके बीच की, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इन्हें किसी और के साथ कभी फील नहीं हुई। डिसएग्रीमेंट्स हैं। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि शायद आप लोगों के बीच में ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आप एक दूसरे को समझते नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे एक चीज़ पे ठहरते नहीं हो, आप दोनों के बर्ताव अलग अलग हैं। तो ये कह रहे हैं कि काश तुम मुझे समझ पाओ कि मैं क्या फ़ील करता हूँ या क्या फ़ील करती हूँ, काश तुम ये चीज़ समझ पाओ। डिनोस्टी, कभी ये चीज़ तुम समझ पाओ।
डिसऑनेस्टी है, बाई लाइंग आई रिप्ड अ सपोर्ट। आपके पर्सन को एहसास तो है कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने झूठ बोला है। झूठ बोला है इसका मतलब है कि कुछ गलत किया है जो नहीं बता सकते थे। आदमी झूठ तभी बोलता है ना जब सच नहीं बता सकता। तो आपके पर्सन ने आपके लिए डिसऑनेस्ट हुए हैं और ये मानते हैं कि इनके झूठ ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो इस पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपसे माफ़ी लेनी है तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। हालांकि ये माफ़ी मांगते तो नज़र नहीं आ रहे हैं, पर हाँ इनकी इच्छा ज़रूर है कि आप इन्हें माफ़ कर दो। और अगर ये खुद को नहीं माफ़ कर पा रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, जो कि दिख भी रहा है इनको कि इनको खुद में लग रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, तो ये चाहते हैं कि ये अपने पास्ट को भूल जाएं। क्योंकि खुद को माफ़ करने का एक ही तरीका होता है, पास्ट को भूल जाओ। तो मतलब जो इनको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ को लिए कि ताकि ये अपना पास्ट जो है वो भूल जाएं, उस पास्ट से बाहर निकल पाएँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो हो ना उनके ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस के यहाँ पे एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो है ये रिलेशनशिप जो है, जो थर्ड पार्टी आई वो आप लोगों के बीच में कार्मिक हो सकते हैं। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ये आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यू आर माई ट्विन फ्लेम। ये मानते हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपके साथ इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। कमेंट में बताना पाइल वाली रीडिंग ये नाम से जो हमने आज करी वो कैसी लगी आपको रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। डिवाइन से प्रे करूँ कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल। चाहो तो वीडियो को ऐसी केसेस में पॉज कर लिया करो, अगर कनेक्ट नहीं हो पाते हो थोड़ी देर पॉज करो, फोकस करो, फिर प्रे करो अपने गॉड से, फिर सुनो आगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड पाइल 2 वालों के लिए। अनलाइकली एन अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, कोई चीज़ आपके माइंड में चल रही है, ठीक है। कुछ है जो आप शायद आपके माइंड में चल रहा है, जिसको लेकर के आप क्लियर नहीं हो और आप जानना चाहते हो, मतलब आपके माइंड में है क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी भी थर्ड पार्टी है, क्या वो मुझसे कभी शादी करेंगे, या जो भी कुछ भी चीज़ आपके मन में चल रही है। हो सकता है लव लाइफ के अलावा भी कोई थॉट हो सकता है जो आपके माइंड में स्ट्रांगली चल रहा है, तो उसका जवाब है असंभव, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, असंभव। अनलाइकली की एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ जो आपको ग्रेव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको आपसे रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियोस आपको पाइल वाली और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना।